हेलो गेट एस्पिरेंट्स, आज हम डिटरमिनेंट पे बेस्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास a इक्वल टू 1 cos x माइनस cos x एंड 1 एंड हमें निकालना है डिटरमिनेंट ऑफ a ट्रांसपोज इनटू a इनवर्स। तो ये हमारा क्वेश्चन गेट में आया हुआ है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे तो आप लोग भी ट्राई कीजिए। तब तक हम यहाँ पे देखते हैं कि इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो कुछ लोग बोलेंगे इसको स्प्लिट कर लीजिए या इसे अलग अलग कर लीजिए, मतलब पहले a ट्रांसपोज निकाल लीजिए, फिर a इन्वर्स निकाल लीजिए एंड उसके बाद जो भी है उनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका सिंपली जो है आपका वैल्यू आ जाएगी, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो गाइस इस तरह से नहीं करना है, इस तरह से करेंगे तो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो हमारे पास एक्चुअली प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट की, हमें वो यूज़ करना होगा, है ना। तो इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं ये देखना है। तो आपका गिवन है a ट्रांसपोज, डिटर्मिनेंट ऑफ a ट्रांसपोज एंड a इनवर्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एज वी नो, तो जैसे कि हमें पता है कि आपका a ट्रांसपोज जो है वो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a और मॉड ऑफ a, ठीक है। एंड जो दूसरी प्रॉपर्टी है a इनवर्स, डिटर्मिनेंट ऑफ a इनवर्स इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन मॉड a और डिटर्मिनेंट ऑफ a, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास है a ट्रांसपोज, ठीक है। हम इसे यहाँ पे स्प्लिट कर लेते हैं एंड मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a इनवर्स, ठीक है। तो a इनवर्स इक्वल टू क्या है आपका a ट्रांसपोज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a एंड डिटर्मिनेंट ऑफ a ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है आपका मॉड ऑफ a और डिटर्मिनेंट ऑफ a एंड हमारे पास वैल्यू क्या है मॉड ऑफ a एंड मॉड ऑफ a कैंसिल हो जाएगा और जो हमारी फाइनल वैल्यू आ जाएगी वो आपकी क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, है ना। तो आपको इस मैट्रिक्स को नहीं सॉल्व करना है कि पहले आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये 1 कॉस हो जाएगा एंड देन माइनस कॉस 1 हो जाएगा, फिर आप इसका इन्वर्स निकालेंगे एंड देन उसके बाद जो वैल्यू आएगी तब आप उसका होल डिटर्मिनेंट लेके वैल्यू निकालेंगे। नहीं गाइस, आपको सिंपली प्रॉपर्टीज़ को याद रखना है। इसीलिए मैंने पिछली वीडियो में अपने आप को बोला था कि आपको प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड भी हो सकते हैं। तो इस तरह से आप करेंगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। एंड गेट में इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको घुमा के देते हैं एंड एक्चुअली गेट में क्वेश्चन आया हुआ है। मैंने इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया है, cos x की जगह आपको tan x पूछा था, यहाँ पे आपको माइनस tan x पूछा था। तो मैंने यहाँ पे जस्ट क्वेश्चन को चेंज किया है एंड इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो आई होप आपको आइडिया मिल गया होगा कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन से डील करना है, ओके। तो बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हमारे पास सपोज कोई मैट्रिक्स दी है A, ठीक है, 2 3 एंड 4 5 एंड जो B की वैल्यू है वो B इक्वल टू 5A दी है एंड आपसे पूछ रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ B की क्या वैल्यू होगी, है ना। सो हमारे पास गिवन है A इक्वल टू 2 3 4 5, ठीक है, एंड B इक्वल टू 5 है हमारे पास गिवन है एंड डिटर्मिनेंट ऑफ B हमसे पूछ रहा है। तो अब इसे सॉल्व कैसे कर सकते हैं, तो एक जनरल सा आइडिया लेते हैं। हमारे पास मैट्रिक्स है B इक्वल टू 5 है, तो हम क्या करेंगे B इक्वल टू 5A, है ना। तो जो हमारी मैट्रिक्स है उसमें हम सिंपली इसका मल्टीप्लाई कर देंगे ओवरऑल, फिर जो आएगा उसका हम लोग मॉड ले लेंगे, है ना। कुछ इस तरीके से यही करेंगे हम। तो ये अप्रोच जो है गाइस, ये आपकी गलत अप्रोच है, इस तरह से आपको सॉल्व नहीं करना है। आपको क्या करना है, B इक्वल टू 5A दिया हुआ है एंड पूछा है हमसे कि डिटर्मिनेंट ऑफ B क्या होगा। सो डिटर्मिनेंट ऑफ B कुछ इस तरह से आएगा एंड इसके बाद आप क्या करेंगे, 5 बाहर कॉमन लेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ A लेंगे एंड इसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ A 2 3 4 5 है, इसका आप डिटर्मिनेंट लेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, ओके। एंड यहाँ से आप जब निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ B निकालेंगे तो यहाँ से आएगा आपका
10 माइनस 12 एंड ये हो जाएगा आपका 5 माइनस 2 जो कि हो जाएगा -10, जो कि आपका ये बिल्कुल ही गलत है। इस तरीके से आपको अप्रोच नहीं लेनी है, ये एक गलत मेथड है। अब हमने यहाँ पे गलती क्या की है हम ये देखते हैं। ओके, सो हमें डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालना है एंड बी की वैल्यू आपकी 5a दिया हुआ है, जिसमें आपको ए मैट्रिक्स भी यहाँ पे दी हुई है। तो इस तरीके से हमें लिखना है बी की वैल्यू को मॉड के अंदर एंड देन फिर यहाँ से आपका आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल टू, आपको इस मैट्रिक्स के साथ साथ इस 5 को मॉड के अंदर लिखना है ना। सो 2 3 4 5 ओके। एंड देन इसके बाद जब आप इस 5 को बाहर निकालेंगे मॉड से, क्योंकि ये आपका एक कांस्टेंट वैल्यू है यहाँ पे है ना, तो अब इस वैल्यू को जब आप बाहर निकालेंगे यहाँ पे तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी डिटर्मिनेंट की। उसके हिसाब से जब ये 5 बाहर आएगा तो उसके साथ आपका ये n बाहर आएगा। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी हम यूज़ कर रहे हैं वो है डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर m इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a एंड देन पावर m। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने इस तरह से लिखा हुआ है यहाँ पे। एंड देन अब आप जो है मॉड को अप्लाई करेंगे 2 3 4 5 पे, ओके, मैट्रिक्स पे, आपकी ए मैट्रिक्स पे। एंड देन आपका आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 5 टू द पावर, जो आपका यहाँ पे n है वो n क्या है, आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। क्या है गाइस, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, ये जो मैट्रिक्स है आपकी वो 2 क्रॉस 2 है। देखिए यहाँ पे 2 रोज है और 2 कॉलम्स हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 एंड यहाँ से आप इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो यह आएगा आपका 10 माइनस 12 एंड अगेन डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल टू ये क्या हो जाएगा आपका 25 एंड यहाँ से आपका आएगा -2। सो यहाँ पे आएगा आपका डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल टू -50। सो यहाँ से आपको वैल्यू क्या आ गई डिटर्मिनेंट की, -50। हमारे पास ए मैट्रिक्स दी थी एंड बी इक्वल टू 5a दिया हुआ था, जहाँ पे ए की मैट्रिक्स दी हुई थी एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी पूछा था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी लेना है एंड मॉड के अंदर ही आपको 5a लेना है। एंड जब आप 5 बाहर निकालेंगे मॉड ए से तो आपकी एक प्रॉपर्टी यूज़ होगी जिसमें है डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर m इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a होल टू द पावर m, ठीक है। तो जब ये 5 बाहर निकलेगा तो इसके साथ आपको n भी बाहर आएगा, ठीक है। n जो n है यहाँ पे वो m आप कह सकते हो और n भी ले सकते हो, आप कुछ भी ले सकते हो, तो मैंने सिंपली यहाँ पे n लिया है। तो n जो है वो सिंपली आपका है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पे क्या है 2 क्रॉस 2, तो 5 टू द पावर 2 हो जाएगा जो कि 25 हो जाएगा। एंड डिटर्मिनेंट निकालेंगे आप ए मैट्रिक्स का तो वो आ जाएगा आपका -2, मल्टीप्लाई करेंगे तो -50 आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।